जय हिंद। आज हम बात करेंगे मैथ में, हमारा एक चैप्टर है वॉल्यूम वाला चैप्टर। वॉल्यूम वाले चैप्टर से हम आज लेंगे शंकु वाला पॉइंट। शंकु वाले पॉइंट से पिछली परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो आपको जो है ज़्यादातर शंकु पर आधारित प्रश्न जो होंगे उन पर प्रैक्टिस करनी है। शंकु के बारे में हम समझते हैं कि शंकु क्या है। शंकु मतलब जो लट्टू होता है वो शंकु की आकृति का होता है। मेलों में जो तंबू होता है वो शंकु की आकृति का होता है। अब अगर हम बात करें कि अगर हम यहाँ पर शंकु को देखें तो ये हमारे पास एक आकृति होगी शंकु की। ये हमारे पास इसका तिर्यक ऊंचाई होती है L, ये हमारे पास ये त्रिज्या होती है और ये हमारे पास इसकी हाइट मतलब ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई हमारे पास ये होती है, तो L बराबर हमारे पास होती है तिर्यक ऊंचाई और H बराबर इसकी होती है ऊंचाई और R बराबर होती है त्रिज्या। अब अगर हम बात करें कि शंकु का जो आयतन होगा वन अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का तिरछा पृष्ठ या हम इसे बोल सकते हैं वक्र पृष्ठ, वो होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ वो होता है पाई आर स्क्वायर, पर उसके जो है आधार का क्षेत्रफल ले लेंगे, या पहले आप जो है तिरछा पृष्ठ ले लो पाई आर एल और प्लस का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कॉमन आएगा और आर प्लस का एल जो है इसका यहाँ पर बच जाएगा। तो इसका मतलब शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ हुआ वो पाई आर ब्रैकेट आर प्लस का एल। इन रूल्स को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, इन्हीं रूल्स के अनुसार हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। मतलब शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का तिरछा पृष्ठ हो गया पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो गया पाई आर एल, मतलब तिरछा पृष्ठ लेंगे प्लस आधार का क्षेत्रफल, यहाँ से पाई आर हमने कॉमन लिया, आर बचा और प्लस का एल, एल इसमें बच जाएगा, आर इसमें बच जाएगा, तो कोई सा भी पहले लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पाई आर ब्रैकेट आर प्लस का एल, ये हमारा होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो अब इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या में से प्रत्येक 100 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। शंकु के आयतन की वृद्धि शंकु के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। अब अगर हम बात करें, हमारे पास अगर ये शंकु है, अब उसने शंकु के आधार की जो त्रिज्या है और ऊंचाई उसने दोनों में यहाँ पर वृद्धि की है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर मैं R ले लूँगा, यहाँ ले लूँगा H। उसने जो यहाँ पर 100% की वृद्धि की है, तो पहली R अगर हम 100 माने और दूसरी R 200 मान लेंगे, क्योंकि 100% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार H 100 मान लेंगे शुरू में H और दूसरा मान लेंगे 200। तो इसका फाइनल अनुपात जो होगा वो यह 1 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। 100 से डिवाइड कर लेंगे, इसका मतलब R जो होगी वो पहली हो जाएगी 1 और दूसरी हो जाएगी R का मान 2 हो जाएगा, H का मान हो जाएगा शुरू का 1 और 200 हो जाएगा 100। ये आप इस तरह से कर लेना। यहाँ पर आप लोगे R1 और यहाँ पर लोगे R2। ये 100 है, ये 200 हो जाएगा। इसी प्रकार H1 H2 ये 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। इसका अनुपात 1, इसका 2, 100 से डिवाइड कर लेंगे। इसी प्रकार ये 1, 2। अब हमें प्रारंभिक आयतन निकालना शंकु का।
हमें प्रारंभिक आयतन निकालना, V1 मान लिया मैंने वो, और दूसरा जो आयतन होगा V2। तो इसका मतलब है कि पहला आयतन से दूसरा आयतन कितना % में वृद्धि हुई, ये पूछा है। तो आपको पता है कि R1 का मान जो है वो 1 है, इसी प्रकार H1 का मान 1 है। तो यहाँ पर अगर हम 1/3 पाई R²H, तो यहाँ पर R1 H1, इसी प्रकार V2 का मान निकाल लेंगे 1/3 पाई R²H2, यहाँ पर 1/3 पाई बचेगा। R1 का मान 1 लेंगे, H1 का मान 1 लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर पाई बटा 3 बचेगा। इसी प्रकार हमने यहाँ पाई बटा 3, R2 का मान हमारे पास 2 है, 2 दूनी 4 इंटू 2, H2 का मान 2 है, तो ये हमारे पास जो हो जाएगा 8 पाई बटा 3। उसने पूछा है प्रतिशत में वृद्धि, उसने जो हमसे पूछा है वो पूछा है प्रतिशत में वृद्धि। तो इसका मतलब 7 पाई बटा 3 गुना हो रहा, कितना, सॉरी कितनी वृद्धि हो रही, 7 पाई बटा 3, क्योंकि यहाँ पर पाई बटा 3 है, यहाँ 8 पाई बटा 3 है, तो इसका मतलब 7 पाई बटा 3 की वृद्धि हुई। हमें निकालना % में, गुणा 100 ले लेंगे और प्रारंभिक इसका आयतन ले लेंगे। तो अब पाई बटा 3, 3 से 3 यहाँ कैंसिल, पाई से पाई यहाँ काट देंगे, इसका मतलब 700% की इसमें वृद्धि हुई। इसके आयतन में जो हुई वो 700% की वृद्धि हुई, और ये हमसे पूछा था। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया कि बताओ जो त्रिज्या है और ऊंचाई है उसमें 100% की वृद्धि कर दी जाए, तो प्रारंभिक आयतन से वर्तमान का जो आयतन आएगा वो कितना गुना होगा। तो याद रखें ये है पाई बटा 3, सेम इसी तरह से होगा, और यह है 8 पाई बटा 3, तो ये कितना गुना है, 8 गुना। तो इसका आंसर 8 गुना हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा % कितनी वृद्धि हुई है % में, तो 700% की वृद्धि हुई है। तो इसमें हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, तदनुसार उसकी वक्राकार सतह के क्षेत्रफल तथा कुल सतह के क्षेत्रफल का अनुपात। इसका मतलब हमसे पूछा है वक्रपृष्ठ, हमसे जो पूछा है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात कुल सतह का या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको होता है ये होता है पाई आर एल, ये होता है पाई आर इंटू आर प्लस का एल, अनुपात इसका पाई से पाई, आर से आर। अब हमारे पास जो मान है वो आर इंटू एच का मान है, और वो जो मान है 4:3 में दिया है, 4:3 में। इसका मतलब ऊंचाई कितनी दी है, त्रिज्या 4 है और ऊंचाई 3 है। तो अगर हम इसे पाइथागोरस से इसका अगर कर्ण निकालें तो 5 आ जाएगा, एल का मान जो निकल कर आएगा वो 5 आ जाएगा। मैं यहाँ निकाल कर बता रहा हूँ आपको। ये हमारे पास है 3 और ये हमारे पास है 4, तो ये 5 निकल कर आ जाएगा। पाइथागोरस पर में लगा देंगे, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बराबर 25 बराबर k²। तो इसका मतलब k बराबर आ गया 5, और k क्या हमारे पास l, तो l बराबर हमारे पास आ गया है 5। l का मान 5, अनुपात r का मान जो है वो 4 है और l का मान है 5, इसका मतलब आ गया है 9। तो हमारा जो आंसर होगा वो 5:9 होगा। हमारा जो इसमें आंसर होगा वो कितना होगा, 5:9, और यही हमसे पूछा है। अब इसमें हम अगला प्रश्न जो करेंगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछली बार वो सबसे ज्यादा अब तक का रिकॉर्ड है, मैंने देखा है प्रैक्टिस सेट में सबसे ज्यादा जो है वही प्रश्न पूछा गया है। शंकु के सबसे हल्के क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको इनके सूत्र याद करने हैं, और सूत्र याद करने के बाद आप जो है बहुत आसान से इनका आंसर निकाल सकते हो। दो शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात,
3:4 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, तदनुसार उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। इसका मतलब हमें आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे V1 पहला आयतन और V2 वॉल्यूम। अब R1 अनुपात R2, इसका जो मान दिया है 3:4, H1 अनुपात H2, इसका मान दिया है 4:3। हमें पता है कि 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अनुपात 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, 1/3 पाई से 1/3 पाई। R1 का मान यहाँ से लेंगे 3 तिया 9, तो R1 का मान 3 है तो 3 तिया 9 इंटू H1 का मान है 4 अनुपात R2 का मान 4, 4 चौक 16 इंटू 3। हमें पता है कि 3 का ना 3, 3 तिया 9, चलेगा ना 4, 4 चौक 16, अनुपात बना इसका फाइनल 3:4। हमसे यही पूछा है कि आयतनों का अनुपात बताओ। तो इसका मतलब 2 आयतन बनेंगे। जब 2 त्रिज्या है 2 ऊंचाई है तो यहाँ पर हमारे 2 आयतन बनेंगे और दोनों का आंसर हमारे पास आ गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता जाता है एग्जाम में, और मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो रेलवे का एग्जाम होगा इसमें से 1% जरूर आएगा। और आपको तो एक नौकरी लेनी है, आपको सिर्फ एक नौकरी लेनी है और दिलो जान से मेहनत करो। करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि करंट इसमें ज़्यादातर आता है रेलवे के एग्ज़ाम में। इंटरनेशनल का करंट पढ़ो और करीबन 1 से 2 साल के बीच का करंट पढ़ो, 2 साल तक का पुराना करंट अफेयर्स पढ़ो। इसमें हम अगले प्रश्न देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है। शंकु के तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसे हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, शंकु बना लेंगे हम। अगर हम शंकु बनाएं, हमें यही पता है कि हमसे इसका मान पूछा है, तिर्यक ऊंचाई का मान, और ये हमारे पास इसका जो त्रिज्या दी हमें 4 सेंटीमीटर, तो R का मान हो जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। H का मान हमें 2√3 दिया है। L का मान निकालना है, तो L का मान क्या होता है, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर R का मान 2 दूनी 4 प्लस का, ये हो जाएगा जो हमारे पास ऊंचाई है 2 दूनी 4 थिया 12, तो L स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तो L बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। और यही हमसे पूछा था। इसमें जो हमसे पूछा था वो पूछा तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। बहुत आसान प्रश्न है ये, बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। और मैं आपसे बताऊं कि इसी तरीके से आपसे रेलवे के एग्जाम में पूछेगा। और ये मेरी जो वीडियो है, मैं इसमें प्रयास करूंगा कि लगभग शंकु पर आधारित जितने प्रश्न है इसी वीडियो में समाप्त करूं। अन्यथा इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो मैं अगली वीडियो में समाप्त कर दूंगा। तो इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार का अर्धव्यास तथा ऊंचाई तथा उसकी ऊंचाई 5:12 के अनुपात में है। यदि शंकु का आयतन 314 सही 2/7 घन सेंटीमीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई। इसे आप बिना पेन उठाए, अगर आप चाहो तो इसे बिना पेन उठाए हुए कर सकते हो। वो कैसे? आपको पता है कि हमें जो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है, आप जानते हो अर्धव्यास त्रिज्या के बराबर होता है। तो त्रिज्या हमारे पास जो है वो 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसी अगर कुछ कड़ी आती है या कंडीशन आती है कि यहाँ 12 हो या 5 हो तो यहाँ 13 निकल जाएगा। तो इसका जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो 13 होगी। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकाल सकते हो। कैसे? L स्क्वायर बराबर 12 की पावर 2 और 5 की पावर 2, L स्क्वायर बराबर 169 और L बराबर 13 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई निकल कर आएगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। या आप अगर चाहो तो मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारे पास अनुपात में, तो इन्हें x मान लेंगे, इसे भी x मान लेंगे, इसे भी x मान लेंगे। 1/3 पाई, R का मान कितना है 5, ये 5 x की पावर 2 और इंटू 12x बराबर जो हमारे पास 314 सही 2/7 है। इसे सही में जो है सही में बदल लेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर रखेंगे तो x का मान लगभग 1 ही निकल कर आएगा। तो x का मान जब 1 निकल कर आएगा तो यहाँ 1 रखेंगे तो 5 बनेगा, ये 12 बनेगा। तो इसका मतलब हम फिर यहीं आ जाएंगे। ठीक है,
तो इसका मतलब हमने देखा कि L बराबर हमारे पास 13 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास तिर्यक ऊंचाई और कण भी है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आप पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार डायरेक्ट निकाल सकते हो, और मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कड़ी बता रही हूँ जो आप डायरेक्ट बिना पेन उठाए कर सकते हो। किस प्रकार करोगे देखो ध्यान से। अगर आपको यहाँ पर 12 दे दे और यहाँ 5 दे दे तो यहाँ 13 बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर 15 लूँ और यहाँ पर 8 लूँ तो यहाँ 17 बनेगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ 4 लें, यहाँ 3 लें तो साथ ही यहाँ बनेगा 5, और अगर हम यहाँ पर 8 लें और यहाँ पर 6 लें तो यहाँ पर बनेगा 10, और यहाँ पर मैं 16 लूँ और यहाँ पर मैं 12 लूँ तो इसका मतलब यहाँ बनेगा 20 बनेगा। यहाँ बनेगा 20। अगर आपको यहाँ पर 20 दे दे और यहाँ पर आपको 15 दे दे तो यहाँ पर बनेगा हमारा 25, क्योंकि 20 का वर्ग 400, 15 बार होता है 225 को अगर हम ऐड करेंगे 625, और 625 होता है 25 का वर्गमूल। तो इस तरह की कुछ कड़ी आती हैं, इस तरह कुछ हमें अपना आप जो है प्रैक्टिस कर रही हैं, और इन्हें हम बिना पेन उठाए कर सकते हैं। और जब आप 2 से 4 क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक आप बिना पेन उठाए जो है उनका आंसर निकाल सकते हो। अब इसमें हम अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है, आयतन 1078 घन सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। हमसे पूछा है h का मान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो अनुपात है वो है ऊंचाई का और व्यास। तो इसका मतलब हम त्रिज्या निकालेंगे h अनुपात r, तो 3:1 बन जाएगा, क्योंकि व्यास है ना वो 2, तो हम अगर 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, त्रिज्या हमारी जो है 1 हो जाएगी, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। अब हमारे पास इसे हम x मान लेंगे, इसे भी x मान लेंगे। हमसे पूछी ऊंचाई, तो हम जानते हैं कि हमारे पास आयतन है, आयतन जो हमारे पास वो 1078 है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर h के बराबर होगा। 1/3 पाई का मान हम रख लेंगे 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास जो है वो 1 है, तो ये x स्क्वायर इंटू 3x बराबर 1078। 3 से है 3 कैंसिल कर देंगे, और हम 22 से अगर 11 से काटा 11 दूनी 22, और 11 नंबर 99, और 8 88, 11 88, 2 से डिवाइड करेंगे 49। इसका मतलब ये हमारे पास x की पावर 3 बराबर 49 इंटू 7। आप जानते हो 7 का और होता है एक 7, ये तो x की पावर 3 बराबर 7 की पावर 3, इसका मतलब x बराबर कितना निकल कर जाएगा 7 सेंटीमीटर। और हमसे जो पूछा है वो हमसे पूछा है उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो आप जानते हो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 3x, तो इसका मतलब हमारे पास 7 या 21 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी हो जाएगी। अब त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। सारे क्वेश्चन हम इसी प्रकार करेंगे, बहुत आसान है इनका आंसर निकालना। इसमें हम अगला प्रश्न करेंगे। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 33 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस शंकु का आयतन कितना घन सेंटीमीटर होगा। हमें साफ साफ पता है कि हमारे पास h का मान दिया है, और h का मान जो दिया है वो 16 सेंटीमीटर दिया है। परिधि दी इसकी 2 पाई r बराबर 33 सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि जो होती है वो 2 पाई r होती है। किसी की परिधि देख लो, ठीक है। तो हमें पता है कि r का मान अगर हमें निकालना है तो 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 33, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, का मतलब r बराबर 7 तिया 21/4 आ गया। 2 दूनी 4, 7 तिया 21, r बराबर जो आया हमारे पास वो 21/4 घन सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे क्या पूछा है आयतन। आयतन अगर हम निकालें वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, हमारे पास r का मान भी आ गया और h का मान भी निकल कर आएगा। अब हम यहाँ से 1/3 पाई का मान रखेंगे 22/7, 21/4 इंटू 21/4, यहाँ पर हम r का मान रख लेंगे, और h का मान हमारे पास है 16, 4 चौक 16 से 16 काट देंगे, 7 से 21 से 21 काट देंगे, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, का मतलब हमारे पास आयतन जो है वो 462 घन सेंटीमीटर आएगा। हमारे पास जो आयतन आया शंकु का वो 462 घन सेंटीमीटर आ चुका है। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें पता है कि अगर हम वक्र पृष्ठ अगर किसी का निकालते हैं
का क्षेत्र पाई आर एल। हमें पता है एल का मान भी चाहिए, हमें आर का मान भी चाहिए, और हमारे पास ऊंचाई दी है। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैंने आपको भी बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय अनुसार अगर आपको एक मान मिला है, 2 मान मिला है, इसके अनुसार मैंने बताया था अगर यहाँ 24 हो तो आप जानते हो 7 25 बनेगा है डायरेक्ट। अगर इस तरीके से आप अगर निकालना जानते हो तो इस तरीके से निकाल लेना। अगर इस तरीके से अगर नहीं जानते तो आप जो है इसे सोल्व करके निकाल लेना। ठीक है, देखो हमें ये पता है कि हमारे पास आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 32। 1/3 पाई का मान रख लेंगे 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच का मान हमारे पास दिया है 24 सेंटीमीटर। 3 अट्ठे 24 बराबर 12 32, 11 दूनी 22, 11 करना 11, 11 करना 11 और 11 दूनी 22। अब अगर हम बात करें 8 से डिवाइड कर लें इसे, 8 का ना 8, 8 चौक 32, 2 से डिवाइड कर लेंगे 7, आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, एक साथ ही और एक साथ ही, इसका मतलब आर बराबर कितना आ गया 7 निकल कर आ गया। अब हमें पता है कि एच का मान हमारे पास है 24 सेंटीमीटर और आर हमारे पास आ गया है 7 सेंटीमीटर, मगर हमारे पास आर और एल का मान और चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसके अनुसार। 7 ये है, 24 ये है, तो इसका मतलब 25 ही होगा। देखो कैसे है, एल का मान निकालना है, एल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर 24 होते हैं 576 प्लस का 49 बराबर 625, इसका मतलब हमारे पास 25 आ जाएगा निकल कर आगे चल के। एल बराबर 25 सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू एल का मान हमारे पास 25। 7 काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, इसका मतलब हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर 550 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास क्या आया, इसका वक्र पृष्ठ आएगी। और हमसे यही पूछा था। इसमें हम अगला प्रश्न और देखते हैं। अगले प्रश्न में जो कहा गया है, यदि कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को 20% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था उसी प्रकार है। हमें पता है कि अगर मैं R1 अनुपात R2 100 और ये हो जाएगा 200, इसी प्रकार H1 अनुपात H2 ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 200। अनुपात निकलेगा 1:2, 1:2। हमें पता है कि उसने, अरे एक सेकंड, यहाँ सिर्फ 20% की वृद्धि करनी है। यहाँ पर हमें सिर्फ 20% की वृद्धि करनी है, तो 20% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100:120, 100:120, 5:6, 5:6। इसका मतलब हमारे पास वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जरूर निकलेंगे। तो आप जानते हो R1 R2 H1 H2 1/3 पाई R1 H1 और यहाँ पर 1/3 पाई R2 H2 स्क्वायर H2 पाई। R1 का मान हमारे पास 5 है, 5 पंजा 25। H1 का मान वो भी 5 है, बटा 3, 1/3 मतलब पाई मान लियो है अभी। R का मान, R2 का मान हमारे पास 6 है, 6 × 36 इंटू 6, ये हो जाए हमारे पास 125 पाई इंटू बटा 3 और ये हो जाएगा 236/3 पाई। हमें निकालना कितने परसेंट की वृद्धि हुई इनके आयतन में। तो अगर मैं 216 में से 125 अगर निकालूँ, 6 में से 5 गए 1, 11 में 2 गए 9, इसका मतलब 91 मल्टीप्लाई पाई मान लेना बटा 3 मान लेना। 100 प्रारंभिक हमारे पास क्षेत्रफल है वो 125 पाई बटा 3, 3 से 3 या कैसे पाई से पाई काटेंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। इसका मतलब हमने यहाँ पर 4 का 4 और 4 9 36, 364/5, 5 से डिवाइड करेंगे इसे, 5 7 35 और
5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, इसका मतलब 72.8% की वृद्धि हुई। आयतन में जो होगी वो 72.8% की वृद्धि हो गई। यही हमसे पूछा था कि आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी।